जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट होगा। संसाधन सीमित होना चाहिए, बुक सीमित होना चाहिए, एग्जाम का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जीएस एक प्रकार से कहिए समुद्र है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है बुक का सिलेक्शन। आपको चार में से कोई एक चूज करना है, चारों नहीं चूज करना है। ये बढ़ते जाना अच्छी बात है, लेकिन पीछे की चीजों को भूलना भी नहीं है। 50 में 45 करके बच्चा आ सकता है। प्रीवियस हाँ, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाने का जो सही तरीका है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार एसएससी 10+2 के लिए जो 12,199 पदों पर भर्ती आई हुई है, कहीं ना कहीं आप देखें तो इसमें जो कंपटीशन होगा वो काफी प्रो लेवल का होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के सीट 12,199 है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पता है कि किस प्रकार से एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ाई करनी होगी, कम रिसोर्सेज के साथ पढ़ाई करनी होगी, ताकि अधिक से अधिक चीज़ों को गेन किया जा सके और कम समय में चीज़ों को टैकल किया जा सके। क्या होना चाहिए, क्या कम बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या सही रणनीति होनी चाहिए, यही अभी हम जानेंगे ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर से रोशन आनंद सर से। चलिए सर से बातें करते हुए तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत धन्यवाद। है। सर, जिस प्रकार से वैकेंसी अभी आई हुई है, सर क्या लग रहा है कि कब तक में सर एग्जाम हो सकता है? देखिए, इसका जो एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम की अगर आप बात करेंगे तो हमको लगता है इसके परीक्षा में देरी होगा, और इसका परीक्षा ऑन अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए मार्च के बाद ही होगा। मार्च के बाद ही होगा, और फिर इलेक्शन है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो हमको लगता है कि इसके परीक्षा में देरी हो सकता है। और बिहार एसएससी में क्या है कि एक बार जो डेट अनाउंसमेंट होता है उसमें परीक्षा ना के बराबर ही होता है। लेकिन अन्य बोर्ड में क्या है कि वो जो डेट अनाउंसमेंट कर दिया लगभग उसी डेट में जो है परीक्षा ले लेता है। तो आप मान के चलिए कि मार्च के बाद इसका परीक्षा अपने होगा। पुराने रुतबे पर कायम रहेंगे, डेट इसका एक्सटेंड होगा। हाँ 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 हाँ। देखिए, एक बात कहा जाता है नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो वही बिहार एसएससी का जो तौर तरीका है हमको लगता है उसी तौर तरीका से बिहार एसएससी में काम होगा, और इसके परीक्षा में थोड़ा देरी हो सकता है। जिस प्रकार से बिहार एसएससी का एग्ज़ाम इससे पहले भी हुआ और अभी होना है, तो बहुत सारे छात्रों का सवाल है कि जिस प्रकार से सर बिहार एसएससी में पेपर लीक हो जाता है और दूसरे एग्ज़ाम में भी, स्टेट वाले एग्ज़ाम में जिस प्रकार से बहुत सारी खबरें आती है इस प्रकार की, तो क्या सर बिहार एसएससी में भी वही हो सकता है या फिर इग्नोर करके चलना चाहिए छात्रों को? नहीं, बिहार एसएससी का जहाँ तक सवाल है, जिस प्रकार से पिछले दिनों बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ है, जी। तो पेपर लीक को लेकर के फिलहाल बिहार सरकार बहुत सजग है। पेपर लीक आगामी किसी भी परीक्षा में नहीं होनी चाहिए, ऐसी संभावना है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन 99% आप रखिए, इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं होगा। जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट होगा। सर, 10+2 की वैकेंसी है और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट इंटर किया है और इसकी फॉर्म भरेंगे, वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम सिलेक्शन ले लें ताकि एक सिक्योर कर लें अपनी लाइफ को। तो सर, अभी जो इतने दिन का टाइम बाकी है, इतना टफ कंपटीशन होना है, तो एक न्यू फ्रेशर छात्र जो जनरल कंपटीशन की तैयारी सर नहीं किया है और जस्ट अभी 10+2 करके आया है, तो सर पॉसिबल है उनके लिए? एकदम पॉसिबल है, क्यों नहीं। देखिए, जनरल कंपटीशन में जहाँ तक तैयारी का सवाल है, अगर कोई बच्चा 4 से 5 माह अच्छे से तैयारी कर लेता है तो हमको लगता है रिजल्ट हो सकता है। तो एकदम हो सकता है, निश्चित तौर पर हो सकता है। तो सर, जो वीडियो देखते हैं या फिर कोई जो गाइडलाइन चाहते हैं, खास करके बड़े टीचरों से और टॉपर से, तो सर उनका यही कहना होता है कि वो नए छात्र हैं और खास करके वही लोग गाइडलाइन देखते भी हैं। तो सर, नए छात्रों के लिए क्या कुछ उसे करना चाहिए? सर, मैं चाहूँगा कि हम पुराने छात्र के लिए भी जानेंगे कि जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी है उसके लिए क्या होनी चाहिए, लेकिन सर मैं पहले नए छात्र के लिए जानना चाहूँगा कि उसके लिए सर क्या कम रिसोर्सेस होनी चाहिए? क्योंकि सर आजकल देखा जाता है कि कलेक्टर बनने से ज़्यादा कहते हैं कि बुक कलेक्टर बन जाते हैं, तो कम क्या रिसोर्सेस हो सकता है सर, जिसके साथ पढ़ाई करें और एक सही डायरेक्शन, सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर? देखिए, आज के डेट में विद्यार्थी के डिस्ट्रक्शन का एक कारण है बहुत सारा बुक, जी, एक कारण है बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखना। आप देखते होंगे किसी भी चीज़ को लेकर के यूट्यूब पे अनेकों वीडियो है। अब देखिए, कोई एक दवाई है वो किसी को सूट करता है, किसी को वो हानि कर जाता है। जिसको जो सूट करता है उस अनुसार वो ले। लेकिन मेरा अपना मानना है कि
संसाधन सीमित होना चाहिए, बुक सीमित होना चाहिए, और उसी बुक को बार बार पढ़ना चाहिए विद्यार्थी को, और एक बार सब चीज़ तय कर लेना चाहिए कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है, और उसी पर अंतिम समय तक चलना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन है अधिक से अधिक बुक। जहाँ तक वैकेंसी का सवाल है, वैकेंसी इंटर स्तरीय है, तो इंटर स्तरीय वैकेंसी है तो स्वाभाविक सी बात है कि इंटर स्तरीय लेवल के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न किस लेवल के होंगे नहीं होंगे उसको लेकर के हम बता दें कि लास्ट टाइम जो इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का परीक्षा हुआ है उसका क्वेश्चन बैंक सबसे पहले विद्यार्थी को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक अनुमान लगेगा कि परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर बिहार एसएससी की बात करेंगे तो उसमें 150 क्वेश्चन है, 75 मैथ रीजनिंग और 75 जीके जीएस। 75 मैथ रीजनिंग में 50 रीजनिंग और 25 मैथ, और 75 जीके जीएस में साइंस से 25 और 50 जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट, बिहार, स्टैटिक, इस सब को मिलाकर के 50। तो ये तो परीक्षा में जिस सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने आपको बतलाया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है बुक का सिलेक्शन। देखिए विद्यार्थी क्या करता है, जैसे कभी वो किसी टीचर का नोट उठाएगा, कभी वो लुसेंट उठाएगा, कभी वो क्राउन उठाएगा, कभी वो घटना चक्र उठाएगा। इसमें होता क्या है कि ना किसी टीचर का नोट हो पाता है, ना क्राउन हो पाता है, ना लुसेंट हो पाता है, ना घटना चक्र हो पाता है। हम यही कहेंगे कि आप क्वेश्चन बैंक देखिए, उस अनुसार विभिन्न टीचरों का नोट आप देखिए, लुसेंट भी देखिए, क्राउन भी देखिए, घटना चक्र भी देखिए। सारा बुक देख करके एक बार आप डिसाइड कर लीजिए आपको 4 में से कोई एक चूज करना है, चारों नहीं चूज करना है। अगर आप चारों चूज कर लेते हैं तो हमको लगता है फिर कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, ना आपसे लुसेंट हो पाएगा, ना क्राउन हो पाएगा, ना किसी टीचर का नोट हो पाएगा, ना ही घटना चक्र हो पाएगा। 4 में से कोई भी एक बुक को चूज कर ले, और बुक चूज करने से पहले क्वेश्चन बैंक जरूर देखना है। क्वेश्चन बैंक देख करके बुक चूज करना है 4 में से कोई भी एक, और उसी को बार बार पढ़ना है। तो ये सीमित संसाधन हुआ। जीएस में कोई भी एक सोर्स अपनाएंगे, और मैथ रीजनिंग का जहाँ तक सवाल है, मैथ रीजनिंग में जो है, मैथ रीजनिंग में भी क्वेश्चन बैंक को देखिए, उस अनुसार कुछ बुक को आधार बनाइए। जैसे हमको लगता है मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल का बुक काफ़ी सफिशियंट बुक है, आर.एस. अग्रवाल का बुक आप बनाइए। और रीजनिंग का जहाँ तक सवाल है, रीजनिंग में एसएससी में पूछे गए सेंट्रल लेवल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में पिछले 10 साल के पूछे गए क्वेश्चन को कलेक्ट करके अगर विद्यार्थी कर ले तो रीजनिंग 50 में 45 करके बच्चा आ सकता है। प्रीवियस, हाँ, प्रीवियस ईयर 10 साल का प्रीवियस ईयर कर ले तो हमको लगता है आराम से करके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक जीके जीएस की बात है, तो सर आपने बताया कि 4 में से कोई एक रिसोर्सेज फॉलो कर ले, तो सर रोशन आनंद सर अपने क्लास में क्या करवाते हैं कि इतना सिलेक्शन? देखिए जहाँ तक मेरा सवाल है, हम सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को आधार बनाते हैं। पिछले दिनों बैच भी शुरू हुआ तो हम क्वेश्चन बैंक से ही शुरू किए। एक डेट में जो परीक्षा हुआ है उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करवाए हैं, और फिर सभी बुक का निचोड़ हम अपने स्टडी मटेरियल में दिए हैं। स्टडी मटेरियल में जो बात नहीं है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वो सब बात हम कॉपी में लिखाते हैं। जो बच्चा पढ़ रहा है वो इन सभी चीज़ों से आपको ज़्यादा अवगत करवाएगा। देखिए होता क्या है कि जीएस में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है। जीएस एक प्रकार से कहिए समुद्र है। मेन होता क्या है कि हम जैसे खुद भी तैयारी करते थे तो क्वेश्चन बैंक को आधार बना करके डेली क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करते थे, और डेली क्वेश्चन बैंक कुछ ना कुछ हमें दिखलाता था कि फलना करना है, फलना नहीं करना है। तो हम पढ़ाते हुए भी क्वेश्चन बैंक देखते हैं, और क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक पढ़ाते हैं, देखते हैं जो टॉपिक ऊपर ऊपर से पूछ रहा है उसमें ऊपर ऊपर देते हैं, जिस टॉपिक में डीप से जा रहा है उस टॉपिक को डीप से पढ़ा देते हैं। तो विद्यार्थी को हम यही कहेंगे कि फाइनली जो है
क्वेश्चन बैंक को आप डेली देखें और कोई भी बुक सेलेक्ट करके जो है आप पढ़ाई करें, मेहनत करें। सर कुछ यही झंझट हुआ करता था सर बिहार दरोगा में कभी कि इन 4 रिसोर्सेज 5 रिसोर्सेज में हम कौन सा चूज करें, क्लास नोट्स कौन सा पढ़ें। फिर सर आपने जिस प्रकार से अपनी बुक आपकी जो सर मार्केट में आई थी, तो कहीं न कहीं वो समस्या सर हद तक दूर हो गई। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है सर कि बिहार एसएससी के लिए भी सर ये समस्या आप जान सकें? बिहार एसएससी के लिए प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक लाने का, एक प्रैक्टिस सेट लाने का, और हमको लगता है कि अगर कोई करता है तो बहुत बेहतर करेगा, परीक्षा में बेहतर क्या करेगा, रिजल्ट हो जाएगा उसका। सर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि बिहार एसएससी की तैयारी करनी है, तो वो अगले से जब सलाह लेते हैं तो कई बार उसे ऐसा कहा जाता है तो अगर जीएस पढ़ रहे हो तो तुम ऐसा करो कि सब कुछ पढ़ लो, पूरा कंसेप्ट पढ़ लो। सर उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो कहीं ना कहीं वो वाइडर सिलेबस पढ़ने लगते हैं कि बीपीएससी पढ़ लो, बिहार एसएससी खुद हो जाएगा। तो क्या छात्र को ये करना चाहिए कि पूरा हायर लेवल पढ़ाई करनी चाहिए, लोअर लेवल का एग्जाम ऐसे निकलेगा, या फिर जो एग्जाम अभी उसे देना है उस पर ही टारगेट करना चाहिए सर? देखिए, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ज़्यादा विद्वान बनने का प्रयास कीजिएगा तो फिर हमको लगता है कुछ नहीं हो पाएगा। तो एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ऐसे थोड़ा डीपली जा कर के पढ़ना ये कोई गलत बात नहीं है। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर आप उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, छोटे लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। और हम भी जो परीक्षा का डिमांड है, जो परीक्षा का लेवल है, उससे थोड़ा ऊपर ही पढ़ाते हैं ताकि नीचे का एग्ज़ाम आराम से निकल सके। तो ये है। सर जिस प्रकार से प्रैक्टिस सेट की भी बात आती है, तो छात्रों को सर पहले अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना जितना भी है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट पे आना चाहिए, या फिर बहुत ऐसे होते हैं जो जिन्होंने सिलेक्शन में ले ली, वही बोलते हैं प्रैक्टिस सेट अगर तूने एग्जाम सोचा तो एक लगाना शुरू कर दो। तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए, या फिर सर पहले सिलेबस खत्म करना चाहिए? वनडे एग्ज़ाम की जहाँ तक हमारी समझ है, अगर सिलेबस पे कमांड है ना तो प्रैक्टिस सेट बहुत मायने नहीं रखता है। हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमको नहीं लगता है कि हम प्रैक्टिस सेट मारे थे, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट होता था क्योंकि ये कंसेप्ट था। हमारा सलाह ये है कि विद्यार्थी को सबसे पहले अपने सिलेबस पर पकड़ बनानी चाहिए। अगर सिलेबस पर पकड़ बन गया तो फिर वो प्रैक्टिस सेट लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मेरा सलाह, लोग क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। मेरा सलाह ये है कि सिलेबस पर पकड़ बनाए। प्रैक्टिस सेट में प्रश्न कहाँ से देगा, आपकी सिलेबस से आएगा। सिलेबस पे पकड़ है, प्रैक्टिस सेट में अच्छा मार्क आएगा। तो सबसे पहले सिलेबस पर पकड़ बनाए, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाए, ज़्यादा बेटर होगा। रिवीजन का क्या साइकिल होना चाहिए सर आपके अनुसार? रिवीजन सफलता में बहुत अहम रोल अदा करता है। आप कितना भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो परीक्षा हॉल में आपको कन्फ्यूजन होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हमारे ख्याल से 5 दिन पढ़ना चाहिए और 1 से 1.5 दिन रिवीजन करना चाहिए, और आधा दिन तो एकदम पूरा फ्री रहना चाहिए, उसमें कॉपी किताब नहीं छूना चाहिए। अरे मानव है, सब चीज़ करते हुए जीवन जीना है। तो 5 दिन सप्ताह में पढ़े और 1 से 1.5 दिन रिवीजन करे, 1 से 1.5 दिन रिवीजन करे और आधा दिन जो है एकदम फुल मस्ती करे। और इसी चीज़ को लगातार आगे बढ़ाएं। और महीना की अगर हम बात करें तो 1 माह में जो है आप 20 दिन पढ़िए और 7 से 8 दिन रिवीजन कीजिए। देखिए, आगे बढ़ते जाना अच्छी बात है, लेकिन पीछे की चीज़ों को भूलना भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप आगे भी बढ़े, पीछे की चीज़ों को भूले भी नहीं, तो इसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। तभी आप आगे भी बढ़ पाएंगे और पीछे की चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तभी आपका कन्फ्यूजन भी परीक्षा हॉल में नहीं होगा। तो रिवीजन अति आवश्यक है।
सर ये तो नए छात्रों के लिए हो गया, लेकिन जो सर छात्र पुराने हैं जिन्होंने जनरल कंपटीशन की तैयारी पूरी तरह से कर रखी है, बिहार एसआई वो डालते हैं, बिहार एसएससी सीजीएल डालते हैं, उसका निकलता भी है एग्जाम, मेरिट नहीं बन पाता है, या फिर कोई स्टूडेंट जिन्होंने हाल ही में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, उसके पास सब कुछ है लेकिन श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए सर वो उसे क्या चाहिए? उनके लिए तो मेरा सलाह यही होगा कि उनका सिलेबस कंप्लीट है तो सिलेबस का रिवीजन करते रहे और प्रैक्टिस सेट वो लगाए। वो जितना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर है। अगर उनका सिलेबस कंप्लीट है तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, एक दिन में 1 सेट 2 सेट 3 सेट। सिलेबस कंप्लीट है तो अब करना क्या है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, बस हो गया। प्रैक्टिस सेट की गलतियों को कैसे? प्रैक्टिस सेट उन्हीं के लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट लगाने का भी तरीका होना चाहिए। अब ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट लगाए, जो हमसे हो रहा है वो ठीक है, जो नहीं हो रहा है उसको लेकर के हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रैक्टिस सेट लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाने का जो सही तरीका है, जैसा जिस तरीका के थ्रू लाभ मिलता है, जैसे हम प्रैक्टिस सेट बनाए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से मान लिया जाए 110 क्वेश्चन हमसे बना, 40 क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो सबसे पहले उस 40 क्वेश्चन पे हमको मेहनत करना है और उस 40 क्वेश्चन को लेकर के एक कॉपी बना लेना है और उस 40 क्वेश्चन को देखना है कौन टॉपिक से ये प्रश्न है। जिस टॉपिक से प्रश्न होगा उस टॉपिक को एक बार जा करके रिवाइज कर लेना है और इसके बाद ही दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाना है। दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी इसी टेक्निक को अपनाना है, फिर तीसरा लगाना है, फिर चौथा लगाना है। और प्रैक्टिस सेट भी एक सप्ताह में जितना भी आप लगा रहे हैं, सप्ताह में 5 दिन आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और 2 दिन उस प्रैक्टिस सेट का आप रिवीजन कीजिए, तभी आपको उसका फ़ायदा हो पाएगा, नहीं तो फिर उसका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। 5 दिन में आप मान लिया जाए कि 7 प्रैक्टिस सेट लगाया है, तो 7 प्रैक्टिस सेट जो आपने 5 दिन में लगाया है उन 7 का आप रिवीजन करें बाकी के 2 दिन में, तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा। और प्रैक्टिस सेट में जो नहीं आता है उसका अलग से एक कॉपी बनाएं और उस कॉपी का ही आप रिवीजन करें। बहुत धन्यवाद सर समय देने। शुक्रिया।